वेल नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में अपन एक हॉरर स्टोरी सुनने वाले हैं और ये कोई ऐसी वैसी हॉरर स्टोरी नहीं है। ये स्टोरी मैंने अपनी 10th क्लास में अपने स्टूडेंट्स, अपने बैचमेट्स और अपने टीचर्स को सुनाई थी। और ये स्टोरी सुनने के बाद जो उनकी फटके चार हुई थी, मेरी टीचर्स ने तो चिल्ला दिया था लिटरली, और दूसरी टीचर्स जो रूम में भागते भागते हो गई थी, भाई क्या हो गया क्या हो गया। और कुछ बच्चे तो डर के मारे टेबल के नीचे ही घुस गए थे। ठीक है, तो स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको भी मज़ा आता है हॉरर स्टोरी में तो स्टे ट्यून टिल द एंड। हेडफोन्स लगा लो फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंस। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टोरी है एक हॉस्टल के बारे में। हॉस्टल एकदम वीरान सुनसान जंगल के बीच में। अब ऐसे हॉस्टल में कौन जाएगा। इस हॉस्टल में बहुत सारी मिस्ट्रीज थी, इतनी सारी सुसाइड्स, इतनी सारी घटनाएं, इतने सारे गुमराह लोग, लेकिन फिर भी पेरेंट्स अपने बच्चों को इस हॉस्टल में भेजा करते थे। न जाने क्यों इस हॉस्टल में ऐसी क्या खास बात थी कि जो भी बच्चा यहाँ पे पढ़ाई करके आगे जाता, जो भी बच्चा, वो कुछ ना कुछ लाइफ में करता। लेकिन सब बच्चे ऐसे केस नहीं थे। जो बच्चे बच पाते सिर्फ, हाँ, हर 10 में से हर साल एक बच्चा गायब होता। मतलब हर साल कुछ ऐसा इंसिडेंट होता जिससे कोई एक बच्चा गायब हो जाता। एक रात की बात है, मैं और आप जैसा एक बच्चा अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करते करते उसको समय का पता नहीं चला। वो और उसके दोस्त भी आपस में साथ में पढ़ाई कर रहे थे। तीनों ने डिसाइड किया था कि अगर वो पढ़ते रहें इसी तरह, तो वो भी अपने माँ बाप का सपना पूरा करेंगे। इसीलिए तीनों ने एक ओथ ली थी कि 12 बजे से पहले अपन नहीं सोएंगे, मेहनत करके पढ़ेंगे। सब बहुत शिद्दत से मन लगा के पढ़ रहे थे। 11 बजे पढ़ रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक 11:55 पे वो सब बच्चे अचानक से सो जाते हैं। उसके दोस्त को लगता है कि बहुत मामूली सी बात है, नींद आ गई होगी, पर वो ये नहीं भूलता कि उसको पढ़ना है। वो कंटिन्यू करता है। ठीक 5 मिनट बाद यानी 12 बजे फिक्स उसके दरवाजे पे एक नॉक होती है। टक टक। वो दरवाज़ा जाके खोलता है। वहाँ पे उसको एक लड़की मिलती है। उस लड़की ने एक अजीब सा फेस बना रखा था। उसके बाल बहुत हवा में ऐसे एकदम खुले थे। बड़ा वियर्ड था, क्योंकि वो जिस तरीके की ड्रेस पहन रखी थी वो आज से 10 साल पहले लोग पहनते थे। उस लड़की के बात करने का तरीका भी बड़ा अजीब था। उस लड़की ने एक सवाल पूछा, क्या तुम्हारे पास नोट्स हैं? तो बच्चा बोलता है कि हाँ, दे मिल जाएंगे। तो उसने अंदर बुलाया। जब वो नोट्स उसने उस दीदी को दिए तो दीदी बोलती है कि नोट्स तो कम है, और चाहिए। तो बच्चा बोलता है कि आप कल आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोलकर वो दीदी वहाँ से चली जाती है। जाते जाते वो बच्चा बोलता है कि आपका नाम बता दीजिए। तो वो बोलती है नेहा पांडे। अब ये नाम सुनकर बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इस कॉलेज में नया था, तो वो कुछ स्टोरीज़ के बारे में नहीं जानता था। अगली सुबह जब उसके दोस्त उठे तो वो उनको टॉन्ट मार के बोलता है कि यार तुम सो गए, पढ़ाई नहीं करनी थी क्या तुमको? थोड़ा और जग लेते तो क्या हो जाता, 5-7 मिनट।
तो उन्होंने कहा यार हमको पता ही नहीं था कि हम सो गए, कल क्या हुआ था रात को। तो बस लड़का बोलता है कि यार एक लड़की आई थी, वो लड़की नोट्स मांग रही थी, बड़ी वियर्ड थी। तो उसके दोस्तों ने बोला आज कौन सा दिन है। आज वही दिन है जो हर साल जिस साल के हर दिन, हाँ, एक एक बच्चा गायब होता है। तो वो लोग डर गए कि बोले क्या बात हुई, अब कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली है। इसको बताया कि बोले तो किसी भी अननोन पर्सन से दूर रहे। मैंने बोला कि नहीं नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो तो सिर्फ नोट्स मांगने आई थी। तो उन्होंने पूछा उस लड़की का नाम क्या था। तो वो बोलता है नेहा पांडे। तो उसके दोस्त बोलते हैं ऐसी लड़की तो अभी अपने करंट बैच में कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है, हम अच्छे से जानते हैं। फिर उन्होंने रजिस्टर जाके चेक किया, कोई लड़की नहीं थी। पिछले साल वाला रजिस्टर चेक किया, कोई लड़की नहीं थी। फिर बातों बातों में वो रजिस्टर का पन्ना पलटते गए। 10 साल पहले नेहा नाम की एक लड़की हुआ करती थी, पर किसी वजह से उसने सुसाइड कर लिया था। अब सुसाइड की वजह क्या थी ये तो पता नहीं, लेकिन वो लड़की तो जिंदा नहीं थी और उस लड़की की हूबहू शक्ल नेहा पांडे से मिलती थी। ये देखकर अपना दोस्त डर जाता है। वो सोचता है ये कोई सपना था, कोई बुरा सपना था, लेकिन आज की रात बहुत खतरनाक होने वाली थी। सेम वही सीन वापस क्रिएट होता है। ठीक 11:55 को वो तीनों पढ़ रहे थे और अचानक से दोनों की आँख लग जाती। वो बच्चा डर जाता है क्योंकि इस बार उसको पता था कि आज की रात थोड़ी खतरनाक होने वाली है। वो गेट नहीं खोलता बहुत टाइम तक, लेकिन खटखट चलता ही रहता है। थोड़े टाइम बाद उसने गेट खोला, वो लड़की वापस खड़ी मिली। एक बार उसके हाथ कांपने लग गए। तो लड़की ने पूछा बाकी के नोट्स आ गए क्या। तो लड़का बोलता है हाँ बैठो लेके आता हूँ। तो उसने वो नोट्स लड़की को दिए। अब लड़की बोलती है शुक्रिया। तो लड़का बोलता है एक बात पूछूं। लड़की बोलती है पूछो। तुम तो मर गई थी ना। बोलती है हाँ। बोले कैसे। ऐसे